गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज हम लोग यूनिट 3 देखेंगे। रिवीजन क्लासेज हैं। इसमें क्वेश्चन आपका है क्या कि बिहार में स्कूली शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य। कहने का तात्पर्य कि शिक्षा से हमें क्या फायदा, क्या लाभ होता है। ठीक है, तो मनुष्य जब होता है तो जब उसके पास एजुकेशन होगा, जब शिक्षा होगा, तो उसके माध्यम से क्या होता है, उसका जो कैरेक्टर होता है, जो व्यक्तित्व होता है, जो आचरण होता है, क्या होता है, जो अच्छा विकास। तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि बिहार में स्कूली शिक्षा, हम जानते हैं कि बिहार क्या है, पिछड़ा हुआ स्टेट है। यहाँ पे एजुकेशन क्या है, बिल्कुल कम है। लेकिन फिर भी हम एजुकेशन के माध्यम से हम बालक में कौन कौन से विकास कर सकते हैं। तो फर्स्ट में होगा, जैसे आप परिचय के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या परिचय में लिखेंगे कि सबसे पहले हमें शिक्षा जानना है कि एजुकेशन क्या है। तो मनुष्य के निजी व्यक्तित्व या संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा एक प्रभावशाली है। यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, मनुष्य के क्या, मनुष्य के निजी व्यक्तित्व, ठीक है, मनुष्य के निजी व्यक्तित्व या संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, संपूर्ण विकास के लिए क्या है, शिक्षा अनिवार्य है, मतलब प्रभावशाली है, प्रभावकारी है, जिससे परिवार, समाज और समुदाय वातावरण में क्या होता है, शामिल होता है। जो परिवार, समाज, समुदाय, ठीक है, विद्यालय, ईटीसी का मतलब क्या होता है, और सभी पहलू। ठीक है, सभी पे क्या होता है, वो मालूम होता है। ठीक है, मनुष्य के निजी व्यक्तित्व संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा क्या है, प्रभावशाली है, उपयोगी है, जरूरी है। ठीक है, और वह उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने परिवार होता है, जो समाज होता है, जो सोसाइटी होता है, उसमें क्या होता है, जो बिहेव होता है, क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, इतना तो परिचय में समझ में आ गया। तो फिर ठीक है, स्कूली शिक्षा प्राप्त न करें तो क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा। स्कूली शिक्षा प्राप्त न करें तो वह समाज में ऊंचाई पर क्या नहीं जा सकते। ठीक है, अब यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट होगा कि स्कूली शिक्षा प्राप्त करने से आप क्या बेनिफिट है। फर्स्ट में देखिए, यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, स्कूली शिक्षा प्राप्त करने से समाज में आप ऊंचाई तक जा सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई तक जा सकते हैं। कैसे, जब आपके पास एजुकेशन होगा, जब शिक्षा होगा, तो क्या करिएगा, वह जहां जैसे जरूरत होगा उसी के अनुसार क्या कीजिएगा, आप वर्क कीजिएगा। किससे कैसे बात करना है, किसके साथ कैसे रहना है, किसके साथ कैसा व्यवहार, ये सारी परिस्थिति क्या होती है, शिक्षा के। अगर यही शिक्षा आप मानते हैं कि स्कूली शिक्षा आपके पास न हो तो क्या होगा, समाज में कौन सी जरूरी चीज है, कौन आना जरूरी है, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें किससे कैसे बात करना चाहिए, ये सारे पहलू तो हम क्या करेंगे, समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। विद्यालय का उद्देश्य क्या होता है, प्रेरणा देना, सीखने के अवसरों में अधिकतम क्या करना, वृद्धि करना। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, विद्यालय स्कूल का काम क्या है, आप इसे नोट करते चलिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लिख रहे हैं, विद्यालय स्कूल का कार्य होता है क्या, बच्चों को सिखाना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देखें क्या कि विद्यालय स्कूल का कार्य क्या होता है, बच्चों को सिखाना। केवल सिखाना ही नहीं। ठीक है, केवल बच्चा सीख लेगा तो क्या होगा, आपका जो मंजिल होगा वो प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अब देखिए यहां पे कह रहा है क्या, विद्यालय और एजुकेशन शिक्षा क्या करे, सीखने के साथ सिखाना। जब बच्चा तैयार होगा
ठीक है। तो विद्यालय में बच्चा जाएगा तो विद्यालय क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, उनके अंडरस्टैंडिंग जो रूल सिस्टम होता है उसको समझाता है। और फिर विद्यालय यह भी कहता है कि आपको भी क्या करना है, बच्चे के साथ इसी के साथ व्यवहार करना है। जैसे अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं, ठीक है, तो बीएड करने के बाद आप ऑलरेडी क्या हैं, टीचर हैं। तो आपको सबसे पहले तो टीचर का ट्रेनिंग दिया जाएगी कि हाँ विद्यालय में जाइएगा तो आप वर्क कैसा कीजिएगा, वर्क क्या होगा, क्या करना चाहिए। और फिर आप जब सीखिएगा तब तो किसी दूसरे को पढ़ाइएगा, कि हम आपको केवल क्या किए यहाँ पे ट्रेनिंग दे दें और उसके बाद आप कहाँ गए, विद्यालय में गए और आपको समझाने की प्रक्रिया मालूम है ना, सोचने की समझ क्रिया मालूम। तो ये क्या करता है, छात्र जो होते हैं, छात्रों में क्या करता है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट क्या करता है, ये उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है, विद्यालय करता है, स्कूल करता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ क्या होता है, विद्यालय जहां होता है वहां पे क्या है, जहां नवीन ज्ञान हासिल करने की भावना उत्पन्न की जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, अब यहाँ पे वर्क क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करते चलिए। कहने का मतलब जो विद्यालय होगा, विद्यालय ठीक है। अब विद्यालय क्या करता है, विद्यालय छात्रों में क्या करता है, नवीन ज्ञान हासिल करता है। ठीक है, स्कूल होगा, स्कूल में छात्रों में नवीन ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, नवीन ज्ञान उत्पन्न का मतलब, नवीन का नाम तो आप लोग सुने हैं, नवीन का मतलब नया। जब बच्चा विद्यालय जाता है तो विद्यालय में बहुत ऐसे चीज होते हैं, क्या करता है बच्चा, उसको देखता है, उसको अनुकरण करता है और उसको सीख सकता है। जब तक क्या करता है, वो कभी इस चीज को देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है कि जो विद्यालय में जाता है तो क्या करता है, कुछ ना कुछ नया ज्ञान हासिल करता है। ठीक है, विद्यालय नई परिस्थिति के अनुसार बालक को क्या करता है, सृजनात्मक करता है, सिखाने की। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, विद्यालय बालक को नई तकनीकी के अनुसार सिखाता है। ठीक है, विद्यालय क्या करता है, बालक को नई तकनीकी के अनुसार क्या करता है, सिखाता है, परिस्थिति को उसको देखता है। मैंने कहने का मतलब परिस्थिति के अनुसार वो बालक की परिस्थिति देखता है कि बालक क्या है, वो समान श्रेणी में है। ठीक है, सृजनात्मक श्रेणी में है, मंद श्रेणी में है, और या विशिष्ट श्रेणी में। ये सब क्या है, उसके क्राइटेरिया है। और बालक जैसे कैच करने की प्रवृत्ति उनके पास होगी, क्षमता उसके पास होगी, क्या करेगा विद्यालय, स्कूल क्या करेगा, या शिक्षक उसी के अनुसार बालक को क्या करेंगे, वो ढाल देंगे। ठीक है, उनकी परिस्थिति का, और इस जो तरीका होगा, जो नई तकनीकी उसको क्या करेंगे, सरल करेंगे, लचीलापन, आसान करेंगे। ठीक है, आसान। ठीक है, तो विद्यालय क्या करता है, बालक के जितने पहलू विकास के होते हैं, जितने ग्रोथ होते हैं, जितने डेवलपमेंट होते हैं, वो सभी में फोकस करता है और उनकी क्षमता बुद्धि को देखते हुए क्या करता है, या वर्क करता है। उसके बाद देखते हैं क्या, विद्यालय नियम केवल सिखाना ही नहीं, ठीक है, सीखता ही नहीं है, सिखाता भी है, जिससे पूरे समाज में विद्यालय क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है, विद्यालय जो होता है केवल अनुशासन, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, मेरी कहने का तात्पर्य कि नेक्स्ट पॉइंट में है आपके, जैसे मानते हैं कि 6 नंबर पॉइंट, विद्यालय, स्कूल, ठीक, क्या करते हैं, नियम के लिए जागरूक नहीं करता है। नियम के लिए क्या करता है, नियम वैधता को जागरूक करने के लिए नहीं, प्लस वो क्या करता है कि जो आप नियम सुने हैं उस नियम के अनुसार आप दूसरे को भी क्या कीजिए, मोटिवेट कीजिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या हो कि बालक क्या करता है, सीखता ही नहीं है, वो क्या करता है, सिखाता है। मेरे कहने का मतलब सीखता ही नहीं भी है।
ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट है। कहने का तात्पर्य कि बालक जो होगा केवल सीखता नहीं है, वह क्या करता है, सिखाता भी है। ठीक है, वह एक दूसरे को क्या करता है, देखता है और उसी के अनुसार क्या करता है, उसको जैसे अगर हम कुछ अच्छे गुण को देखें तो हम क्या करेंगे, फिर दूसरे व्यक्ति होंगे उसको भी हम अच्छा गुण के प्रति क्या करेंगे, हम जागरूक करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ठीक है, उस सत्य, साहस, आत्मविश्वास क्या करते हैं, सारे गुण विकसित करता है। अब देखिए स्कूल की भावना क्या है। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट, विद्यालय क्या करते हैं, स्कूल बच्चों को सत्य, असत्य, हिंसा, अहिंसा, अनुशासन, ठीक है, सहयोग, दया, क्रोध, etc, ये सारी जानकारी देता है विद्यालय। ठीक है, तो स्कूल में बच्चों क्या करते हैं, सत्य क्यों बोला जाता है, असत्य से क्या होता है। अब जैसे सत्य बोलिएगा तो आपको सारा दुनिया क्या करेगा, सोसाइटी पसंद करेगा। अगर असत्य गलत बोलिएगा तो कितना करेगा, वो आपका विरोध करेगा। ठीक है, तो ये सारी प्रवृत्ति क्या करता है, विद्यालय में जब बच्चे जाते हैं तो विद्यालय बताता है कि कहाँ सत्य बोलना चाहिए, कहाँ हिंसा, अहिंसा, झगड़ा कैसे हम मिलजुल कर रहेंगे कि झगड़ा झुगड़ी नहीं होगा, मारपीट नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अनुशासन। ठीक है, विद्यालय ही ऐसे पहलू है कि क्या करता है, बालक को किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन आपका मान मर्यादा लेने वाला है, कौन मान मर्यादा देने है, ये सारी परिस्थिति क्या करता है, विद्यालय जागरूक करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, सहयोग, एक दूसरे के प्रति आपकी सोच करने से, क्रोध कैसे, क्रोध कब व्यक्ति के पास आता है। ठीक है, अब व्यक्ति जब होगा तो उसके पास क्रोध की भावना कैसे आएगी। ठीक है, अगर आप उसे कुछ झगड़ा कीजिएगा, कुछ गलत कीजिए तब तो क्या होगा, ये सारी प्रवृत्ति आएगी। ठीक है, ठीक है, आज के जो वर्तमान समय में जो विद्यालय है इसमें बालक क्या करते हैं, शिक्षक की अपेक्षा करते हैं, उपेक्षा करते हैं। ठीक है, जितने सारी बच्चे होते हैं, जितने सारी स्टूडेंट हैं, वो क्या करते हैं, शिक्षक का मजाक के तौर पर उड़ाते हैं। और वही कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, शिक्षक की जो बातें होती हैं उसको अनुकरण करते हैं। तो विद्यालय बच्चा को कभी क्या करता है, गलत राह नहीं दिखाता, वो हमेशा क्या राह दिखाता है, पॉजिटिव और सकारात्मक राह दिखाता है। ठीक है, तो उससे हमें क्या करना चाहिए, विद्यालय में जब बच्चों को जाना चाहिए, स्कूल में शिक्षक से अपेक्षा रखना चाहिए। ठीक है, शिक्षक से क्या करना चाहिए, बालक में अपेक्षा रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, वर्तमान में शिक्षा प्रणाली बालक की उपेक्षा कर के नहीं चलती है। ठीक है, आज वर्तमान में जो भी एजुकेशन है क्या करते हैं, बालक को छोड़कर नहीं चलते, बालक की क्या करती है, उनकी क्षमता योग्यता को देखते हुए क्या करती है, प्रयास करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में लोकतंत्र समाज का निर्माण किया और इनका कहना है कि आपस में सभी क्या है, एक समान है। देखिए एजुकेशन बोलती क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप यहाँ पे विशेष ध्यान देने के लिए कि जब हम विद्यालय में जाते हैं तो वहां पे किसी प्रकार की जाति पाति की भाव होती है, जाति, ठीक है, धर्म, समुदाय, ठीक है, ये सारी विद्यालय क्या करती है, इसको छोड़कर चलती है। जब बच्चा विद्यालय में जाता है तो विद्यालय के हर पहलू इस पे क्या करती है, फोकस नहीं देती है कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और शिक्षक के पास भी वैसे प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और आज से नहीं, जब संविधान बना था, जब संविधान बना तब से ये सारी प्रवृत्ति क्या हुई, ये चालू किए गए। लेकिन आज क्या करते हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारी मानसिकता है, एजुकेशन नहीं करते, लेकिन एजुकेशन की कहने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, और हम उसमें क्या करते हैं, उस कम्युनिटी को देखते हुए हमें अनेक प्रकार की हमें मानसिकता आती है और डिवाइड करते हैं। आज क्या व्यवसाय करने के लिए किसी प्रकार की जाति है, फर्म है, आप भी व्यवसाय करते हैं, हम भी व्यवसाय करते हैं, हम मेडिकल चला सकते हैं, आप भी चला सकते हैं। क्या लिखा है कि इस जाति के लोग मेडिकल चलाएंगे, हॉस्पिटल चलाएंगे, भगवान का दूसरा रूप क्या है, डॉक्टर है। ठीक है,
तो संविधान में सारी इस प्रक्रियाएं क्या की गई, किसी प्रकार की भेदभाव न होनी चाहिए। बिहार की समाज में भेदभाव की उपस्थिति पुराने समय से आती है। और देखिए यहाँ पे कर जाति पाति की परिस्थिति क्या होती है, बिहार में एजुकेशन शिक्षा नहीं करता है, बल्कि और इंडिया में भी नहीं करता है कि जाति पाति के आधार पर एजुकेशन देना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन देना चाहिए, ना किसी प्रकार के भेदभाव होना चाहिए। बिहार में हमको उनकी परिस्थिति के अनुसार हम क्या करते हैं, अपने में बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई, ये सारी हम भावनाएं देखने लगते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य कि बच्चा जो उस लायक है उसी के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, हमें वर्क करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में संविधान कहता है कि समाज के हर क्षेत्र में सबका अधिकार एक समान है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, समाज में अब विद्यालय में या शिक्षा में क्या करता है, शिक्षक जब क्या बोलते हैं, जब पढ़ाते हैं तो सभी का अधिकार क्या है, एक समान है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई है। जब संविधान बना था तो क्या होगा, उस समय क्या होगा, भारत में कुछ ऐसे क्या थे, कास्ट से जो पिछड़े थे, तो हुआ कानून के अंदर में क्या कि कुछ ऐसे विधि को अपनाया जाए कि सभी व्यक्ति क्या हो जाए, एक समान। तो उसको आरक्षण के लिए क्या किया, 10 साल समय दिया गया। 10 साल में देखा गया कि वैसे परिस्थिति रहा, फिर 5 साल बढ़ाया गया, फिर 10 साल बढ़ाया, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते समझो कि परंपरा ये आती जा रही है जब से स्वतंत्रता मिले। इसलिए कि कोई पार्टी पोजिशन नहीं होता है कि इसको हटा दे, इसको समाप्त कर दे। क्यों, केवल वोट बैंकिंग के लिए, क्यों, अब अपनी कुर्सी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ी जाति के भाई SC ST के बाद तो वो समझते कि हमको तो इतना ही पढ़ना है, अभी तो ज्यादा मेहनत करने की। तो जिस लेवल से वो क्या करेगा, एजुकेशन को ग्रहण करेगा, उसी लेवल से तो क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि समुदाय में, समाज में, सोसाइटी में किसी प्रकार की क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है। सभी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग हमारा यही रहा। इसके बाद देखते हैं कि क्या, ठीक है, और सभी को आगे बढ़ने का अधिकार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब क्या है, भाई भाई। ठीक है, हम कहते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम सभी क्या है, आपस में एक समान। देखिए जब परिस्थिति आती है, जब स्थिति आती है तो क्या करते हैं, हम लोग अपने में कटना मरना प्रारंभ कर देते हैं, लगड़ते झड़ते। तो एजुकेशन जिसके पास होगा उसके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ दिमाग होगा कि हम क्या करेंगे, कि वैसे हम भेदभाव हम क्या करें न लगाएं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, 1952 में स्कूली शिक्षा का सही रास्ता चुनने का प्रयास किया गया और 2005 में इसे लागू किया। 1952 में 1952 में क्या गया, एजुकेशन का, शिक्षा का रास्ता चुना गया, शिक्षा का रास्ता चुना गया। और क्या किया गया, इसे 2005 में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है, उसके पहले भी तो एजुकेशन आती थी, एजुकेशन चलती थी, ठीक है, लेकिन 2005 में सिस्टम के अनुसार क्या किया गया कि हाँ ये छोटा बच्चा है तो ये बड़ा बच्चा है, तो ये मंद है, ये समान है, विशिष्ट है, ये सारी श्रेणी को देखते हुए क्या किया गया, एजुकेशन दिया गया। और इसी समय समावेशी नाम आया था। समावेशी का मतलब क्या होता है कि समावेशी शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें सबका साथ और सबका विकास। अरे हमारे मोदी जी का क्या है, एक क्या है, इसको बोलते हैं संलग्न बोलते हैं। ठीक है, क्या है उनके संलग्न है, जिसमें क्या होता है कि सबका साथ और सबका विकास। ठीक है, उनका एक थॉट है, उनका एक विचार है, मोदी जी का क्या है, एक विचार है कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि समावेशी शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी क्या है, आपस में है भाई भाई, अनेक प्रकार के होते हैं, देखने को मिलता है। जैसे नैतिक सामाजिक आर्थिक सारी परिस्थिति क्या होती है, एक साथ चलती रहती है। ठीक है, जो 2005 में प्रारंभ किया गया और हर विद्यालय में हर श्रेणी के बालक को शिक्षा देने का अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज तो कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां उस विद्यालय में इंटरव्यू टेस्ट लिया जाता है, जब बच्ची की तो उसे लेने से पहले उनके माता पिता को टेस्ट लिया जाता है कि उनके माता पिता क्वालिफाइड है कि नहीं, उनके माता पिता एजुकेटेड है कि नहीं, शिक्षित है कि नहीं, तब उस बच्चा को बाद में क्या किया जाए, टेस्ट लिया जाता है। तो हमारे बिहार के भी यही कल्चर है, जबकि ये क्या है, सिस्टम रूल से अलग है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। जो अगर मानते हैं कि प्रतिभाशाली तेज धनी मनी परिवार का बच्चा के एडमिशन वो पढ़े, तो क्या असमझदार और गरीब परिवार के बच्चा कहाँ पढ़ेगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो नेक्स्ट मेरी पॉइंट यही है कि क्या
कि शिक्षा से ही व्यक्ति में ईमानदारी आता है। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि वह किसी के साथ धोखाधड़ी गलत नहीं करता है, सोच विचार क्या का निर्णय लेता है। अब देखिए मेरे कहने का मतलब कि एजुकेशन, शिक्षा क्या करती है? शिक्षा कहती है कि जिसके पास एजुकेशन होगा, विद्या होगी, उसी के पास क्या होगा? अच्छा व्यक्तित्व होगा, अच्छा खासा क्या होगा? ईमानदारी होगा। वह एक दूसरे को क्या करेगा? चोरी नहीं करेगा, ठीक है, कहीं करप्शन नहीं करेगा, और जो भी वो करेगा क्या करेगा? अपने सोच विचार के अनुसार करेगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन देख क्या देखें कि बिहार में स्कूली शिक्षा के महत्व, उद्देश्य, गुण, ठीक है। तो ये शिक्षा के गुण और महत्व क्या है? हर स्टेट के लिए यही है, लेकिन बिहार क्या है? कुछ पिछड़ा हुआ है। तो वो पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमें किसी प्रकार के क्या होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल का अच्छा खासा रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने इस क्वेश्चन को देखें और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिएगा, दूसरे के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मैं एमडी अशरफ गद्दी, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया। आप वीडियो को देखिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए? इसे शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।